देखो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हमने फॉर्मूला क्या देखा था इसमें, x इक्वल टू के टी। एक्स हमारा डिकम्पोजिशन अमाउंट था, डिकम्पोजिशन अमाउंट, टाइम, ये टी टाइम था, और के हमारे लिए क्या था, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, ये डिकम्पोजिशन अमाउंट, ये टाइम, ये रेट कांस्टेंट, राइट। साथ ही साथ x क्या था, ए नॉट माइनस का ए टी, ये x था। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये भी आई थी, ए नॉट माइनस ए टी, एक्स की जगह मैंने लिख दिया ए नॉट माइनस ए टी इक्वल टू के टी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया था। यहीं से ही टी टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमें मिल गई थी। टी टाइम पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ये तो कितनी घटेगी, इतनी घटेगी, ये एंगल था, इतनी घटेगी। रेट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पर ये 80 आया था। फिर उसके बाद मैं क्या लेके आया था, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ लेकर आया था। हाफ लाइफ क्या बोलता था मैं कि भैया जो ए नॉट होता है, टी हाफ, टी हाफ पर ए नॉट क्या हो जाता है, 50% बचता है। ए नॉट बाई 2, 50%, 50% रिएक्ट कर जाता है और 50% बचता है, लेफ्ट अमाउंट। ठीक है, तो 50% बचता है, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हमारा क्या आया था, हमने पता था एक्स भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन भी कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2। तो हमें पता है एक्स इक्वल टू के मल्टीप्लाई टी, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ लगा दो। तो ए नॉट बाई 2 इक्वल टू के टी मल्टीप्लाई टी हाफ, ये आता है। ए नॉट बाई 2 इक्वल टू के मल्टीप्लाई टी हाफ, इस तरीके से ये आता है। ठीक है, ये हाफ लाइफ था। अच्छा, अब मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे इसके बाद 100% कंप्लीट रिएक्शन। 100% कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, 100% कंप्लीट रिएक्शन। तो जब 100% कंप्लीट हो जाएगी, जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तो मुझे बताओ, जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तब अगर तुम्हारे पास कोई ए था, ए से बी, ए से प्रोडक्ट पी बन रहा था, टी इक्वल टू 0 पे, ये ए नॉट था, ये 0। टी इक्वल टू टी टाइम पर ये ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना बनेगा, एक्स। इसी को हमने क्या बोला था, ए टी, ए नॉट माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, टी इक्वल टू टी हाफ पर ये ए नॉट माइनस 2 है ना, ए नॉट माइनस 2 हो जाएगा, और ये ए नॉट बाई 2 बनेगा। टी मतलब टी हाफ मतलब टी 50%। जब 100% रिएक्शन हो जाएगी, टी इक्वल टू टी 100%, टी इक्वल टू टी 100%, तो मुझे बताओ टी इक्वल टू टी 100% पे ए कितना बचेगा। आंसर लिख के दो कि टी इक्वल टू टी 100% पे कितना ए बचेगा। मुझे आंसर बताओ, टी इक्वल टू 100% पे कितना बचेगा। 0। वेरी गुड शिवांगी, 0 बचेगा। जब ये 0 रहेगा तो मतलब ऐसे होगा कि तुम्हारा जो x है, x ही क्या हो जाएगा, ए नॉट, इतना पूरा डिकम्पोज हो जाएगा और ये ए नॉट बनेगा। ये पूरा का पूरा ए नॉट बनेगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होना वो शुरू हो जाएगा, पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी। इसको बोलोगे कंप्लीट रिएक्शन। कंप्लीट रिएक्शन, 100% कंप्लीट रिएक्शन। तो x इक्वल टू ए नॉट, तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और आपका ए नॉट बनेगा।
ये बात ध्यान रखें, इस तरीके से ए नॉट बनेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए इधर, यानी कि आप x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ए नॉट फॉर टी 100% के लिए। तो 100% के लिए x इक्वल टू ए नॉट, तो वैल्यू होती है x इक्वल टू के इंटू टी, है ना। जीरो ऑर्डर के लिए यही तो इक्वेशन होती है आपकी। तो x की जगह पे आप क्या लिखोगे फिर, ए नॉट। तो ए नॉट यहाँ पे इस तरीके से होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू टी, कितना हो जाएगा 100%। तो टी 100% कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई के, ये आएगा। तो ये 100% का टाइम क्लियर है। तो ये टी 100% का टाइम है कि रेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ए नॉट बाई के बराबर हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का होता है। ये बात आपको समझ में आया, कुछ नहीं करा मैंने बस खाली टी 100%, मुझे पता है टी 100% का मतलब क्या है कि x पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा, और कितना हो जाएगा x जो है डिकम्पोजिशन अमाउंट पूरा पूरा ए नॉट हो जाएगा, पूरा 100% डिकम्पोज हो जाएगा। तो x इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, ए नॉट पूरा पूरा, राइट। तो x पी क्या बनेगा आपका, ए नॉट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। दूसरा एक ट्रिक बता दे रहा हूं यहाँ पे, ट्रिक फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ट्रिक होती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान रखना, अगर 1% रिएक्शन कंप्लीट होने में, 1% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 1 मिनट, अगर वो 1 मिनट में हुई, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कोई 1% कंप्लीटेड जो हो रही है, रिएक्शन कंप्लीटेड 1% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 1 मिनट, तो वो अगर वो 1 मिनट में हो रही है तो 2% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 2 मिनट, यानी कि 10% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 10 मिनट, राइट। एंड 50% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 50 मिनट, राइट। ये खास बात होती है, सिर्फ जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है। 60% रिएक्शन कंप्लीटेड 60 मिनट, 80% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 80 मिनट, ये है 100% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 100 मिनट। तो जितने भी मिनट है उसको 1 मिनट वाले में निकाल के मल्टीप्लाई कर देना। 1 मिनट निकालने पर जो भी आएगा उसको फिर जितने भी मिनट कह रहे हो उसने से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 1% रिएक्शन जितने में हो रही है उसी में ही जितने परसेंट तुमसे पूछा जा रहा है उतने परसेंट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा इस तरीके। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें तुमको बताना, इफ A to P follow zero order reaction, zero order reaction, ठीक है। if A to reaction A से P प्रोडक्ट बनना है, फॉलो जीरो ऑर्डर रिएक्शन if 10% रिएक्शन completed in 50 minutes, 50 minutes, 50 minutes, then the calculate time for 50% reaction, 80% reaction and
90% रिएक्शन कंप्लीटेड। बताओ भैया, सभी लोग आंसर बताओ इसको। 50% होने में कितना टाइम लगेगा, 80% होने में कितना टाइम लगेगा, और 90% होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है कितना टाइम लगेगा, खुद से बताना है, आंसर देना है सभी को। 50% होने में कितना टाइम लगेगा, 80% होने में कितना टाइम लगेगा, और 90% होने में कितना टाइम लगेगा। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन 10% कंप्लीट होने में 50 मिनट टाइम लगाती है, 10% रिएक्शन होने में 50 मिनट टाइम लगाती है, देन द कैलकुलेट द 50%, 80% एंड 90%। ये सभी को बताना है। ओके, आंसर आ गए। किसमें कितना, 250 मिनट 400, 250। ओके, चेक करते हैं अभी, ठीक है, चेक करते हैं अभी, चेक कर लेते हैं इसको। देखो इधर ध्यान से, 10% रिएक्शन कितने में कंप्लीट होती है, 50 मिनट्स में। 10% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 50 मिनट, जीरो ऑर्डर में, ध्यान रखना है इस बात का। तो भैया 1% कितने में कंप्लीट होगी, 1% कितने में कंप्लीट होगी, आपको पता है 50 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, ये 5 मिनट, 5 मिनट। अच्छा, उसके बाद 50% होने में कितना लगेगा फिर, 5 मल्टीप्लाई 50 कितना हो जाएगा, ये 250 मिनट। तो टी हाफ इसका, यानी कि हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी इसकी, 50%, 50 हाफ लाइफ कितनी आ जाएगी, 250 मिनट्स, हाफ लाइफ 250 मिनट्स आ जाएगी। 80% होने में कितना टाइम लगेगा, 5 मल्टीप्लाई 80, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 80% होने में कितना टाइम लगता है, तो ये हमारा कितना होगा, तो ये हमारा कितना है, 16, 32, ठीक है, 40 और कितना 48 मिनट्स। 90% होने में कितना टाइम लगेगा, 90% होने में, तो इसमें और 50 जोड़ देंगे हम लोग, तो ये 5 मल्टीप्लाई 90, तो इसमें हमारा कितना टाइम लग जाएगा, तो ये 50, 49, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, 5 9 तुम्हारा 40, कितना आ रहा है, तो इसमें देखना है इधर ध्यान से, तो ये वाला जो रहता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होता है, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में तुम्हारा इस तरीके का केस होता ही है, तो तुम्हें ये बात का ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में अगर 1 मिनट में इतना कंप्लीट हुआ है तो बाकी में कितना होगा, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ये 400 होगा, ये 450 होगा, सॉरी 450 मिनट, ठीक है। ये बात शायद आंसर ऐसा है, हाँ ठीक है। तो ये इस बात का ध्यान रखना है, किस केस में होगा ये ऐसा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस में होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, सिर्फ जीरो ऑर्डर में ऐसा होता है, डायरेक्ट आप कर सकते हो क्वेश्चन। प्रोडक्ट ए से पी बनना है, जीरो ऑर्डर, ये भैया जीरो ऑर्डर है, इसमें आपको टी हाफ दे दिया, कितना दे दिया भैया, टी हाफ इसका दे दिया आपको 1000 मिनट। तो बताओ, देन द कैलकुलेट टाइम फॉर 80%
90% and 100% completed reactions. कंप्लीटेड रिएक्शन। इसका आंसर बताओ सभी लोग, इसका तो सभी लोग बता सकते हो, ये बताना है सभी लोगों को आंसर इसका क्या होगा। इसका सभी लोग बताओ, 100% होने में कितना टाइम लगेगा, 90% होने में कितना टाइम लगेगा और 80% होने में कितना टाइम लगेगा। सर 80% होने में 1600 लगेंगे मिनट्स। 1600 और 100% रिएक्शन कंप्लीट होने में सर 2000 मिनट्स 100% में। हाँ वेरी गुड। इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना था, 50% होने में कितना टाइम लगता है 1000, तो 1% रिएक्शन में कितना लगेगा 1000 डिवाइडेड बाई 50, राइट। तो तुम्हारा 1000 डिवाइडेड बाई 50 तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 20, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 20, तो ये तुम्हारा 20 आ जाएगा, 20 मिनट्स बस। तो 100% रिएक्शन होने में तो 20 मल्टीप्लाई 100, तो ये 2000 मिनट हो गया। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ध्यान रखना, 80% रिएक्शन में 20 मल्टीप्लाई 80, ठीक है, और 90% होने में 20 मल्टीप्लाई 90। तो इस तरीके से आप इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा है, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए 1600 कितना हो जाएगा 1800, सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जैसे ये है H2 प्लस I2 HCl, सॉरी HI 2HI, follow zero order reaction, follow zero order reaction. The initial concentration of reactants is initial reactant of initial concentration of reactant was 1 molarity and T half इसका था 2 minute. Then the calculate the rate constant. Then the calculate rate constant of rate constant for zero order reaction. तो बता सकता है कि क्या आएगा अगर टी हाफ दे रखा है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो बता सकता है। टी हाफ का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं, टी हाफ कितना होता है इसमें, आपको क्या पता है, आपको सिर्फ इतना पता है x इक्वल टू के इंटू टी। अगर टी हाफ मैं बोल दूं तो टी हाफ कितना, टी 50% इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट x कितना हो जाएगा ए नॉट बाई 2। टी 50% का टाइम दे रखा है आपको, कितना टाइम दे रखा है टी 50% का बताएं, टी 50% का कितना 2 मिनट्स मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई ए नॉट, ये वाला ए नॉट आपको दे रखा है कितना 1 मोलरिटी है ना। तो ए नॉट की वैल्यू आपको 1 मोलरिटी दे रखी है, तो 4 डिवाइडेड बाई 1 रेट कांस्टेंट कितना आ जाएगा आपका
4। क्या यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की, आपको पता ही है, कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन, रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको पता ही है, कॉन्सेंट्रेशन इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, ये शायद गलती होगी कुछ यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं आनी चाहिए यूनिट्स। एक मिनट, मिस्टेक ये हो गई। क्या मिस्टेक हो गई, देखो इधर, यहाँ से मिस्टेक हो गई। टी हाफ, ये एक्स कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 हो जाएगा रेट कांस्टेंट के, टी 50% है ना। अब सही है, तो टी 50% हमें के की वैल्यू देखनी है रेट कांस्टेंट की, तो ए नॉट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई टी 50%। अब सही आ रहा है, क्योंकि यूनिट गलत आ रही थी। ए नॉट कितना दे रखा है, 1 डिवाइडेड बाई 2, टी भी कितना दे रखा है, 2, टी 50% तो 2 मिनट दे ही रखा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 आएगा कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड इनवर्स, रेट कांस्टेंट की वैल्यू। तो ये जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट हो गया। कौन सा हो गया, जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की वैल्यू ही यही होती है, आपको ये याद है, इसी मेथड को देखना है। नेक्स्ट देखो, तो ये अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको बताना है। ए से आप गए डी की तरफ, इसका रेट लॉ लिखा हुआ है। रेट लॉ क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ये रेट लॉ इस तरीके से दे रखा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ई की पावर 0, बस इतना लिखा है इसने। साथ ही साथ दे रखा है कि टी 50%, कितना दे रखा है इसने, 10 मिनट, सॉरी ये दे रखा है यहाँ पे 50 मिनट। तो कह रहा है कैलकुलेट द rate constant for this reaction if initial concentration A naught at t equal to 0 पर, ऐसे दे रखा है, at t equal to 0 पर इसकी दे रखी है 5 मोलैरिटी। तो पूछ रहा है कि कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। दूसरा, हाउ मच टाइम required for complete reaction, how much time required for complete reactions, यानी कि 100% reactions। दोनों का आंसर बताओ। ये दोनों पार्ट आपके सामने, इसका दोनों का आंसर आपको बताना है। ये बताना है आपको, मेरे ख्याल से हो गया होगा क्वेश्चन। हंड्रेड मिनट लगना है फॉलोएशन के लिए, रेट कांस्टेंट, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, सभी का आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है वो कैसे निकालोगे आप, आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको पता चल गया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका फॉर्मूला ये होता है कि टी हाफ इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k, है ना। टी 50% कितना दे रखा है 50 मिनट, ए नॉट कितना दे रखा है 5 डिवाइड बाई 2 रेट कांस्टेंट। तो ये इधर आ गया है 5/50 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1/20, कितना मोलारिटी सेकंड इनवर्स, मोलारिटी सेकंड इनवर्स ये हो जाएगा। अच्छा 50% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगाया इसने 50% 50 मिनट, तो 100% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगाएगा 100 मिनट। तो बी वाले पार्ट का कितना आंसर हो जाएगा आपका 100 मिनट। ठीक है, तो बी वाले पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा 100 मिनट। दूसरा देखो बच्चों क्वेश्चन कैसे बनते हैं, एक तो ये तरीका क्वेश्चन बनने का, दूसरा देखो ये क्वेश्चन ग्राफ आप जानते ही हैं कि देखो ग्राफ मैंने सारे ग्राफ बता दिए। एक चीज और, टी हाफ वाला जो फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों कि यहाँ पे था ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k, ठीक है, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k ये तो था। तो टी हाफ डिवाइडेड बाई ए नॉट आपका क्या आ जाएगा 1/2k, या फिर ऐसे समझो कि रेट कांस्टेंट को ऊपर ले जाओ, ये रेट कांस्टेंट है और ये नीचे की तरफ ले आओ, ए नॉट डिवाइडेड बाई इंटू टी हाफ। तो ऐसे समझो कि जो रेट कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा उस रिएक्शन का, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। जैसे जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट बोलते हैं इसको। रेट कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। अभी इस बात को मैं लिखा देता हूँ, अभी जब आगे जब पढ़ाऊंगा जीरो ऑर्डर जब खत्म हो जाएगी तब रेट कांस्टेंट के बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी बस इतना जानना है, रेट कांस्टेंट ये जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है और वो सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर फिक्स है तो वो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होगी रेट कांस्टेंट ए नॉट बाई टी हाफ। तो ए नॉट तुम कोई सा भी लेते रहो, हर बार ए नॉट चेंज करते रहो तो तुम्हारा के की वैल्यू सेम रहने वाली है, रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तुम ए नॉट की वैल्यू अलग लेकर आओगे तो टी हाफ भी अलग आएगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है ओवरऑल वो हमेशा क्या रहना है कांस्टेंट ही रहना है, वो हमेशा क्या रहना है कांस्टेंट ही होना है। तो ये ए नॉट डिवाइड बाई टी हाफ जो है उसका रेशियो हमेशा क्या रहना है उस टेम्परेचर पे कांस्टेंट ही रहना है, क्योंकि रेट कांस्टेंट क्या रहता है कांस्टेंट, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तभी ये पैरामीटर चेंज होंगे। टेम्परेचर फिक्स रखा तो चाहे तुम ए नॉट को 100 लो 200 लो 500 लो, टी हाफ भी उसी के अकॉर्डिंग ही आने वाला है। टी हाफ भी 100 के अकॉर्डिंग आएगा, 200 के अकॉर्डिंग आएगा, 500 के अकॉर्डिंग आएगा, पर ओवरऑल रेशियो क्या रहना है कांस्टेंट। ए नॉट और टी हाफ का जो रेशियो है वो क्या रहना है कांस्टेंट। तो तुमको रेशियो से पहचानना है। जैसे इधर देखो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यहाँ पे ए नॉट दे देंगे, टी हाफ दे देंगे और ए नॉट की वैल्यू दे देंगे। इनिशियली जब मैंने लिया था, यहाँ पे देखो, जब इनिशियली मैंने 100 मोलारिटी का लिया था तो टी हाफ आया था 10, जब 200 लिया तो टी हाफ आया था 20, ये सेकंड आया था सेकंड में। जब 300 लिया तो ये आया था 30, जब 1000 लिया तो ये आया 100 सेकंड। तो हमें ये बताना है फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें पूछेगा कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है ये टी हाफ का, इस तरीके से कहेगा फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है कितना होगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जीरो ऑर्डर पहचानने के लिए, जीरो ऑर्डर देखने के लिए टी हाफ इक्वल टू क्या होता था, ए नॉट बाई 2k ये होता था। तो तुम्हें रेट कांस्टेंट को देखना है बस। रेट कांस्टेंट क्या होता है, ए नॉट बाई टी हाफ। अगर रेशियो मुझे क्या मिल रहे हो, कांस्टेंट मिल रहे हो। रेशियो क्या, ए नॉट और टी हाफ, इन दोनों का रेशियो अगर मुझे कांस्टेंट मिल रहा है तो वो रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का होगा। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगी वो जीरो ऑर्डर की होगी। अब देखो यहाँ पे मुझे इनका जो ये है टी हाफ और ए नॉट क्या मिल रहा है 10, यहाँ भी टी हाफ और ये क्या मिल रहा है 10, ये 300 डिवाइडेड बाई 30 क्या मिल रहा है 10, ये 1000 डिवाइडेड बाई 100 क्या मिला 10। तो ये रेशियो क्या मिला तुम्हें, कांस्टेंट। तो बच्चों अगर रेशियो तुमको कांस्टेंट मिलता है तो रेशियो कांस्टेंट मिलने की वजह से वो कौन सी होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो ए नॉट डिवाइड बाई टी हाफ, रेशियो अगर कांस्टेंट मिल रहा हो तो वो तुम्हारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। दूसरा, तो यहाँ तुम क्या बोलोगे, ये जीरो ऑर्डर रिलेशन है क्योंकि टी हाफ ए नॉट और बाई के का जो टी हाफ ए नॉट और टी हाफ का जो रेशियो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट। कांस्टेंट है जिसकी वजह से ये हमें मिल रहा है। दूसरा देखो इधर ध्यान से, अब देखो ग्राफ देख लेते हैं इसके। क्या देख लेते हैं बच्चों, ग्राफ। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ग्राफ, सबसे पहला हमने इक्वेशन कौन सा पढ़ा था कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ए की पावर क्या जीरो। तो देखो ये वाला ग्राफ, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस ए नॉट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो इसकी पावर क्या है, जीरो, जीरो पावर है, यानी कि ये क्या मिलने वाला है तुमको, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, और इसी की भी पावर जीरो का क्या मतलब है कि वहां पे वो 1 है। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो ग्राफ कैसा आना है, कांस्टेंट, इस तरीके का ग्राफ आना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब डिपेंड ही नहीं करता है। तो ये ग्राफ कैसा आना है, कांस्टेंट ग्राफ। कैसा आएगा बच्चों, कांस्टेंट ग्राफ। राइट। तो पहला ग्राफ तो ये हो गया। दूसरा ग्राफ तुमने पढ़ रखा है, x इक्वल टू के टी वाला ग्राफ। ये मैंने पहली क्लास में पढ़ा था, जीरो ऑर्डर। इस तरीके का ग्राफ आता है x और टाइम के साथ। ये जीरो ऑर्डर के ग्राफ है जो कि पूछे जाते हैं। थर्ड, तुम्हें ये भी पता है ए टी इक्वल टू माइनस का के टी प्लस का ए नॉट। ये वाला ग्राफ ही मैंने तुम्हें पढ़ाया था। ये वाला ग्राफ क्या आता था, ए टी वर्सेस टाइम का लीनियरली डिक्रीज। तो लीनियरली डिक्रीज होगा ये। चौथा ग्राफ, फोर्थ, तो वो इस तरीके से टी हाफ, देखो इधर टी हाफ क्या था, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k है ये। क्लियर है, ए नॉट डिवाइडेड बाई 2k है। तो तुम इसको इस तरीके से लिख लो, मुझे ग्राफ चाहिए टी हाफ वर्सेस ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज करता जाऊंगा तो ग्राफ चेंज होता जाएगा। तो इनिशियल कॉन्सेंट, ये बताओ मुझे बच्चों, ये ग्राफ कौन सा आएगा। अगर मैंने टी हाफ वर्सेस ए नॉट वाला ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे कौन सा ग्राफ मिलेगा, ये मुझे बताओ। टी हाफ वर्सेस ए नॉट, बताओ सभी लोग, कौन सा ग्राफ मिलना चाहिए। स्ट्रेट लाइन मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा, क्या मिलेगा बताओ भैया। कोई बता सकता है ये ग्राफ कैसा मिलेगा मुझे को, टी हाफ वर्सेस ए नॉट वाला ग्राफ क्या मिलेगा। ग्राफ बनाना सीखो खुद से। तो ये एक तरीके से तुमको मैंने ऐसे लिख दिया होगा, टी हाफ इक्वल टू 1 बाई रेट कांस्टेंट 2, कांस्टेंट है ये, और ए नॉट। बताओ अब बताओ
ये y हो गया। बताओ भैया इसका ग्राफ कैसा ग्राफ आना चाहिए, किस से रिलेटेड? शिवांगी तुम्हारा आंसर करेक्ट है, स्ट्रेट लाइन। जानवी तुम्हारा गलत है। y इक्वल टू m क्या है, कांस्टेंट, और x। ग्राफ बनाना सीखो। ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, और ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो टी हाफ वर्सेस ए नॉट में जो ग्राफ आता है, यहाँ पे जो एंगल होगा थीटा, वो 1/2k के बराबर है। तो ये 4 ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए। ये चारों ग्राफ इंपॉर्टेंट, टी हाफ, ए टी, एक्स और रेट ऑफ रिएक्शन, ये 4 ग्राफ जीरो ऑर्डर। उसके बाद आपको पता है भैया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखना है ये बात का कि अगर 1% 1 मिनट में कंप्लीट हुई है तो 50% 50 मिनट में होगी, 100% 100 मिनट में होगी। इस टाइप की आपको चीजें याद रहनी जरूरी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कुछ भी डिपेंड नहीं करता। चाहे कॉन्सेंट्रेशन दुगनी करो, तिगनी करो, 5 टाइम्स करो, 4 टाइम्स करो, कोई भी डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जीरो ऑर्डर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस जो है मैंने वो भी तुम्हें करा है, उस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, जो पूछे जाते हैं। 80% इतने परसेंट, 20% इतने टाइम पे कंप्लीट हुआ है, तो 80% कितने टाइम पे कंप्लीट होगा। पहला टाइप तो ये बनता है क्वेश्चन का। साथ ही साथ दूसरा टाइप क्या बनता है, आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जाता है, रेट कांस्टेंट, वो आप बताते हो रेट कांस्टेंट के बारे में। फिर आपसे तीसरा टी हाफ दे के कुछ भी टाइम पूछ सकता है, कोई दूसरा टाइम, ठीक है। तीसरा, चौथा टी हाफ और ए नॉट, इन सब के आपके पास डेटा मिलेंगे। वो डेटा के अकॉर्डिंग आपसे पूछेगा कौन सा ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो रेशियो क्या रहता है इनका, कांस्टेंट। तो बच्चों ये आपको करना है, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया। कल आपका ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, ठीक है, कल आपका ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। मैं इसका फिर दे देता हूँ, और जिसको रिकॉर्डेड चाहिए हो वो भी बता देना, ठीक है, जो लेट आया हो। ओके, तो फिर कल इसका जो है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर तक ही है। बाकी का जो है वो सिलेबस में है नहीं, पर आईसीएससी के सिलेबस में है, इसलिए मैं कराऊंगा। अगर आईसीएससी के सिलेबस में है तो वो चीजें भी मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो कोई ना कोई आईसीएससी का होगा जरूर। इसमें सीबीएसई बोर्ड का तो जी फर्स्ट ऑर्डर तक ही है। आईसीएससी बोर्ड का जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट उसमें इंक्लूडेड है, तो इसलिए मुझे वो कराना पड़ेगा। बाकी नीट का और जेई का अभी क्लियर नहीं है कि कितना है कितना नहीं, रिड्यूस वो भी होगा सिलेबस। नीट का और जेई का भी सिलेबस रिड्यूस हो गया होगा, ये बात बोल दी गई है, ठीक है। वही एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, ये नीट का और जेई का सिलेबस भी आपका रिड्यूस होने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और कंप्लीट कराते ही केमिकल काइनेटिक्स तो आपका खत्म हो जाएगा, पर आईसीसी के बचेगा, इसलिए मैं एक्टिवेशन एनर्जी वाला पार्ट भी पूरा कराऊंगा उसको, ठीक है। उसके बाद फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, तभी चीजें कंप्लीट होंगी। ठीक है, तो फिर इतना ही रखता हूँ मैं फिर, ओके।